राधे कृष्णा देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सनातन गौरव में। मैं हूं पंडित अनिल तिवारी और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं करवा चौथ व्रत की कथा। बंधुओं, करवा चौथ के बारे में 4 कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से जो तीसरी कथा है सती द्रौपदी द्वारा किए गए व्रत की कथा, वह आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, जो कि इस प्रकार है। एक समय पांडुपुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए श्री कृष्ण जी ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रत अनुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गईं। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूड़ी पकवान बने हुए थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूखी और व्याकुल देख उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ्य दिलाया और उसे भोजन करा दिया। भोजन करने वह बैठी ही थी कि उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चीत्कार करते हुई अपनी ससुराल पहुंची तो वहां स्त्रियां तरह तरह की बातें करने लगीं। कोई बोली व्रत खंडनी आ गई, कोई कहती अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था। दूसरी स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना विह्वल हो गया कि वह धरती पर पछाड़ खा खा करके रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ। मैंने अपने पति को खाया है। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को खा करके अपनी भूख बुझाई। इस तरह विलाप करती वह गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान पहुंच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी, तुम्हारी भूल इसमें कुछ नहीं है। तुम्हें भाइयों ने भुलावे में डाल दिया था। देख, तेरा पति अब जीवित हो उठा है। तुम घर जाकर के उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छा गईं। स्त्रियां कहने लगीं कि गुणवती का पतिव्रत धन्य है और सत्य है। तब गुणवती सहित सभी स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आया तो गुणवती ने सब विधि पूर्वक इस व्रत को किया। श्री कृष्ण जी बोले कि हे द्रौपदी, यदि तुम भी इस व्रत को करना चाहती हो तो करो, जिससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने सभी संकटों से मुक्त हो पाओगी। बोलिए करवा चौथ माता की जय, गणेश जी भगवान की जय। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें
और यदि आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।